वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। तो जो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है वो रहेगी डॉज कॉइन के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हम डॉज कॉइन के फ्यूचर एस्पेक्ट्स, उस पे क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं और क्या उसका प्राइस टारगेट होना चाहता है, जो सब जानना चाहते हैं क्योंकि वो सबका फेवरेट मीम कॉइन है या फिर जिसने मीम कॉइन का सिलसिला शुरू किया था वो कॉइन है। तो हम जानेंगे कि डॉज कॉइन कहाँ तक जा सकता है, क्या अपना पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, कब करेगा और क्या हमें टारगेट्स लेके चलने चाहिए, क्या अभी सही टाइम है डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने का। तो अब हम जानेंगे इन्हीं सारे सवालों का आंसर, बट उससे पहले हम देखेंगे एक बार बीटीसी को। ज्यादा कुछ है नहीं, बीटीसी बहुत बोरिंग मूव ले रहा है अभी, हमें कोई आइडिया नहीं है अभी बीटीसी क्या करेगा। ये ऊपर या नीचे कोई एक टर्न लेगा जिसके बाद हम इस पे टीए करके पता लगा सकते हैं कि क्या करेगा, बट उससे पहले अभी बीटीसी पे हमारे पास कुछ भी नहीं है देखने को। वन पॉसिबल मूव जो हमें दिख रहा है दैट इज कि वो यहाँ आए और यहाँ आके इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ मूव करे, बट वो इसे ब्रेक डाउन करके नीचे भी आ सकता है। तो वही रह जाता है कि अभी हमारे पास कोई भी डिसिसिव मूव नहीं है। तो हम देखेंगे डोमिनेंस की तरफ। डोमिनेंस अराउंड अपने एक हाई पे है जहां से वो बहुत बार रिजेक्ट हुआ है, या तो इस लेवल से होता है 54 से, या तो होता है अराउंड 55 से। तो देखने वाली बात है कि क्या ये जो ट्रायंगल बन रहा है डोमिनेंस पे, हम इसे ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे 55 को टेस्ट करेंगे और नीचे आएंगे। तो डोमिनेंस अभी नहीं तो थोड़े टाइम में नीचे तो आनी है। अब अगर हम डॉज कॉइन को देखें तो हम डॉज कॉइन का पूरा फ्यूचर एस्पेक्ट्स बताएंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट्स बताएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि मीम कॉइन में शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी बहुत रहती है। तो शॉर्ट टर्म में मीम कॉइन्स के बारे में टीए करना मुश्किल है, तो हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक सपोर्ट पे बैठा है जो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद तो इट ऑलमोस्ट गोज टू जीरो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमने आपको बियर रन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा, और वैसे ही ये सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ और हम इस सपोर्ट से ज्यादा ऊपर अभी है भी नहीं। हम अराउंड अराउंड अभी भी अपने बॉटम पे ही हैं, तो यहाँ पे बाइंग करना इज अ परफेक्ट ऑप्शन इन डॉज। तो आप चाहे तो यहाँ पे डॉज पे परफेक्ट एंट्रीज बना सकते हैं, क्योंकि डॉज ने काफी टाइम से कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है एंड कोई बड़ी मूवमेंट डॉज में नहीं आई है, जो कि डॉज में आमतौर पे आती रहती है। क्योंकि हम सभी को पता है ये इलॉन मस्क का फेवरेट कॉइन है, और क्योंकि इलॉन मस्क के फ्यूचर प्लान्स और कुछ इनसाइड सोर्सेज से पता चल रहा है कि ट्विटर अपने पेमेंट सिस्टम्स में से इंटीग्रेट करने वाला है इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में, तो हम यहाँ से डॉज में एक रैली देख सकते हैं। तो उस रैली के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अब डॉज को किस पॉइंट्स पे खरीदना चाहिए। सीएमपी तो परफेक्ट प्राइस ऑप्शन है ही, बट हम देखते हैं और क्या हो सकता है। तो इसके एक बार टीए समझते हैं। तो ये रहा इसका परफेक्ट चार्ट। आप सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं। अब हमने जब इसका फिब खींचा तो हमने देखा ये अपने इस वाले लेवल पे से रिजेक्ट हुआ एंड वापस आके इस वाले लेवल से परफेक्ट सपोर्ट लिया है। अगर आपको जानना है कि फिब कैसे खींचा जाता है तो हम किसी और सेपरेट वीडियो में बता देंगे, बट हम देख रहे हैं कि डॉज फिब को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है एंड मोस्टली ऐसा नहीं होता कि मीम कॉइन्स टीए को रिस्पेक्ट करे, बट सीइंग दिस हम कह सकते हैं कि डॉज भी अपने फंडामेंटल्स क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि डॉज इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम जो यहाँ से शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट सोच सकते हैं, दैट वुड बी अराउंड $0.108। तो वो आपको करीब करीब प्रॉफिट देगा ऑफ 24%, जो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको क्वार्टर एंड या हाल्विंग तक का टारगेट लेना है, हाल्विंग के बाद जो मेजर पंप्स आएंगे ऑल्ट कॉइन में, तो आप देख सकते हैं इसे अराउंड इस लेवल तक जो इसका मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, और इट वुड बी अराउंड 100% अप 94 95 टू बी एग्जैक्ट। यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, जो कि मुश्किल रहेगा डॉज के लिए से फ्लिप करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने सेलर्स बैठे होंगे। बट अगर रेजिस्टेंस फ्लिप हो जाती है इसके बाद ये तीनों रेजिस्टेंस भी ये ब्रेक कर सकता है, बट पहले इसको ब्रेक करना जरूरी है। इट इज समवॉट लाइक जैसे बीटीसी के लिए $30,000 था, वैसे ही आप समझ सकते हैं डॉज कॉइन के लिए ये वाला लेवल है ऑफ 0.16। तो ये लेवल ब्रेक करना डॉज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले भी आप 2x मनी निकाल पाएंगे डॉज से बहुत इजीली। तो आप तब एग्जिट ले सकते हैं या फिर इसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके यहाँ से 2x 3x बहुत इजीली बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो ठीक है, और क्या चीजें हैं जो इस पंप को जो डॉज में आने वाला है उसे जस्टिफाई कर रहा है।
उसे जस्टिफाई कर रहा है सर्च ट्रेंड्स। अगर आप देखें यहाँ पे गूगल सर्च ट्रेंड्स, इसका ये बेसिकली क्योंकि एक मीम कॉइन है तो इसका कुछ खास यूटिलिटी तो नहीं है, मतलब ये सिर्फ लोगों के बीच में फेमस होके ही राइज करता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये कितना फेमस है। तो हम देख रहे हैं जब भी जो रेड लाइन है दैट इज क्रिप्टो करेंसी की सर्च ट्रेंड्स एंड ब्लू लाइन इज डॉज कॉइन। हमने देखा है जब भी द रेड लाइन थोड़ा सा भी पीक करती है उसी टाइम पे डॉज कॉइन में भी पीक आता है, एंड जो इक्वली प्रोपोर्शनल है डॉज कॉइन के पंप से। हम देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ तक तो सिमिलर है, बट यहाँ पे काफी टाइम से डॉज और क्रिप्टो करेंसी दोनों फ्लैट थे। बट अगर आप यहाँ पे देखें क्रिप्टो करेंसी ने तो यहाँ पे राइज लिया है, बट डॉज अभी भी फ्लैट है। तो डॉज वन ऑफ दोज कॉइन्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसीज होते हुए भी एक पंप उनमें अभी भी अवेटेड है। सारे ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा थोड़ा पंप दे चुके हैं अपने हिसाब का, जबकि ऑल्ट कॉइन रैली आई नहीं है, बट डॉज में अभी तक ऐसा कोई भी मैसिव पंप नहीं आया है। तो इसीलिए वी आर एक्सपेक्टिंग एक बिग पंप इन डॉज। तो आप डॉज पे अपने पोजिशंस बिल्ड करिए, होल्ड करिए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, डेली कैंडल क्लोज या वीकली कैंडल क्लोज जब इस सपोर्ट के नीचे हो जाएगी तो आप उसे स्टॉप लॉस मान सकते हैं। उसके अलावा आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखें, आपका रिस्क इज अराउंड 30-40% एंड रिवॉर्ड इज अराउंड 90%। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है यहाँ। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो शिवा इनू पे रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन